स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, कैसे हैं बच्चों आप सभी जानते हैं कि आपकी कॉपी चेकिंग चल रही है, जोर शोर से चल रही है और बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जैसे जैसे रिजल्ट के दिन नजदीक आ रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। हर दिन मुझे बहुत सारे मैसेज और मेल्स आ रहे हैं, सबके जवाब नहीं दे पाती हूँ, इसलिए वीडियोज के जरिए कोशिश करती हूँ कि मैं आप सब तक अपनी बात पहुंचा सकूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, क्लास कॉपी चेकिंग की न्यूज जो चल रही है कि कंप्लीटेड, तो इट्स नॉट कंप्लीटेड फॉर 12th, इट्स कंप्लीटेड फॉर 10th की कंप्लीट हो गई है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आज कंप्लीट हुई तो कल रिजल्ट आ जाएगा। इट विल स्टिल टेक सम टाइम, क्योंकि देखो क्लास 10th के अभी इंटरनल मार्क्स जो है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि स्कूल वालों ने इंटरनल मार्क्स अपलोड नहीं किए थे। तो इस बार भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने इंटरनल मार्क्स अब तक अपलोड नहीं किए हैं। तो आपकी जो थ्योरी की मार्क्स है, चलो वो तो बन गई, लेकिन प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे तब जाकर के आपका रिजल्ट कंपाइलेशन शुरू होगा ना। उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस होंगे, टॉपर्स लिस्ट बनेगी, तब जाकर के रिजल्ट होगा। तो अब तो ये देखो 15 मई तक भी रिजल्ट आ जाए तो आप समझो कि अर्ली है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका रिजल्ट 3rd वीक ऑफ मई में जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बार। देखो 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते, अब न्यूज में भी ये बात आने लगी है कि रिजल्ट जो है वो आपका 2nd वीक से पहले नहीं आएगा। और 3 साल तक आप जैसे कि जानते हैं कि मेरिट लिस्ट आपका बंद था, लेकिन आप लोगों के सेशन में इस बार स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब रिजल्ट वही आपको जैसा मैंने बताया कि अब सीबीएसई ने तो नहीं बताया है अभी तक, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने और सुने, कभी कभी मीडिया रिपोर्ट्स गलत भी होती है, कभी कभी सही भी हो जाती है। तो इसीलिए इट्स अ डाइसी सिचुएशन कि कब आएगा। कह रहे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि सेम डे आएगा, तो ऐसा होता तो नहीं है कि सेम डे ही आ जाए, 1-2 दिन का गैप तो जरूर रहता है। और 12th का ही पहले आता है, हालांकि बहुत सारे चैनल्स में आपको ये कहा जा रहा है मीडिया के हिसाब से भी कि 10th का पहले आएगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग 10th की कंप्लीट हुई है। बट एवरी ईयर 10th का कॉपी पहले ही चेक होता है, बट रिजल्ट 12th का पहले देते हैं। कारण यह है कि 12th वाले बच्चे एग्जाम देते हैं सीयूईटी, जेई, नीट, तो इनके एडमिशंस को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस में रहती है सीबीएसई। 10th वाले तो यूजुअली अपने ही स्कूल में 11th में जाते हैं यूजुअली, तो 12th वालों को ज्यादा टेंशन रहती है। अब आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट खबर से आप लोगों को बता दूं, ये बात पहले भी बता चुकी, साइबर क्राइम जैसे जैसे रिजल्ट्स, आप सब जानते हो यूपी बोर्ड ने क्या किया, रिजल्ट अपना निकाल दिया। सीबीएसई के साथ एग्जाम शुरू किया था, 15 दिन में एग्जाम भी खत्म हो गया था और रिजल्ट भी आ गया। हालांकि रिजल्ट में काफी सारे बच्चों के मार्क्स में एरर भी आया है, जो टिपिकल एरर्स है वो न्यूज भी बन गई है। जैसा कि एक बच्ची का वैसे तो 96% आया है ओवरऑल, बट उसके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके प्रैक्टिकल में सिर्फ 333 मार्क्स, ह्यूमन एरर कह सकते हैं, टाइपो एरर, उसकी वजह से था। तो फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में जब काम होता है ना, तो एरर जो होती है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन है, वी आर नॉट रोबोट्स। तो इस वजह से सीबीएसई आराम आराम से एरर फ्री तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, साइबर क्राइम, अब ऐसे में देखो आप सभी जानते हो कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा चल रहा है। अब लूटपाट के मामले कम होते हैं, ऑनलाइन ठगी ज्यादा होती है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि बच्चे पास होते हैं या फेल, हर बच्चे को कुछ ना कुछ, अगर आपके 90% आए हैं तो आप चाहते हैं कि आपके 95 क्यों नहीं आए। इट्स अ नॉर्मल थिंकिंग कि आपको लगता है कि मेरे 95 आने चाहिए थे, 96 आने चाहिए थे। तो इस मानसिकता का फायदा उठाते हैं बहुत लोग। और इससे भी ज्यादा, अगर कोई 50s में है तो उसको 60% चाहिए होता है। अगर कोई बच्चा 33% नहीं ला पाया होता है तो उसे पास चाहिए होता है। तो ये जो आपकी नीड है ना, ये जो क्राइसिस है जो आपने जनरेट की होती है, तो उसको जो है उस चीज से फायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स। और ऐसा बहुत सी जगहों पे होता है कि फेक वेबसाइट्स जनरेट कर देते, सीबीएसई के जैसे ही, बस एक अल्फाबेट का डिफरेंस होता है। तो यूजुअली हमारी आंखें उसको स्किप कर देती है और हम लिंक को क्लिक कर देते हैं। तो वहां पर आपके रिजल्ट को दिखाने के, फिर आपको पास कराने के वो पैसे डिमांड करने लगते हैं। पैसे की डिमांड जब कहीं भी इलीगल तरीके से हो, समझ जाओ कि वहां पर गड़बड़ है। सीबीएसई पैसे लेती है, लेकिन वो रिजल्ट दिखाने के नहीं लेती, वो रीइवैल्यूएशन के लिए लेगी, रीचेकिंग के लिए लेगी। वो उसका अपना वेबसाइट है, ऑथेंटिक चीजें है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि साइबर क्राइम जो है, छात्र छात्रों से वसूली करने वाले बिहार और झारखंड के साइबर क्राइम ठगों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये ठग बच्चे और पेरेंट्स के फोन करके बरगलाने के से बाज नहीं आते। आप जानते हैं कि ऐसे क्राइम्स बहुत सारे पहले भी होते थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसी चीजों पे शॉपिंग के नाम पे होती थी, बट रिजल्ट के नाम पर भी अब ये होने लगी है। सो 2 दिन पहले शुक्रवार को जनता इंटर
कॉलेज औरैया के एक छात्र को ऐसे ही एक अपराधी ने सनी नाम से फोन किया और नंबर बढ़वाने का लालच देकर पैसे मांगे। तो आप समझ लो, देखो लालच जो है ना, वो आपने मान लो फेल हो गए, दैट इज ओके, फेल करना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन ऐसे जाल में फंसना इज गलत। क्योंकि आपका रिजल्ट अगर फेल ही आ गया है तो कोई भी जो है ऐसे पैसे देने से कोई आपको पास नहीं करा सकता, ठीक है। क्योंकि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं वो तो इवेलुएटर्स को भी नहीं पता होता, तो किसी थर्ड पर्सन को कैसे पता होगा, ये अनऑफिशियल चीज है। तो ऐसे लालच में बच्चे फंसते हैं, तो मैं आपको अवेयर करना चाहूंगी कि आप ऐसी किसी भी ठगी में ना फंसे, ठीक है। तो छात्र के स्कूल के प्रिंसिपल, अब ऐसा है कि बहुत से जगहों पर इन सब चीजों को लेकर के डर बन गया, अब पेरेंट्स भी अवेयर हुए हैं। छात्र ने, अब ऐसे बच्चे अब क्या करते हैं, जैसे ट्रू कॉलर के जरिए नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल को ये सूचना दी, महेश कुमार को। महेश कुमार ने बोर्ड के कर्मचारियों को फोन करके पता किया कि साइबर ठग की करतूत है। उनको ये फाइनली पता चला, यह तो कुछ गिने चुने मामले हैं जो न्यूज में आ गया है ना, जो बोर्ड कर्मचारियों तक पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे छात्र भी हैं जो बिना किसी पड़ताल के रुपए ट्रांसफर भी कर देते हैं। अब ये एक बच्चे ने तो चलो प्रिंसिपल से पूछ लिया कि सर ऐसे ऐसे क्या कोई तरीका है जिससे मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बच्चे तो पैसे ट्रांसफर करते हैं। मान लो कोई आपसे 200 रुपए मांगे, 500 रुपए मांगे और आपको लालच दे कि रिजल्ट में अच्छे नंबर कर दो, तो लोग समझ लेते हैं कि चलो भाई दे देते हैं, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ठग है इनको एफआईआर वगैरह का भी डर नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि ये डर जाएंगे, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो यह स्थिति तब है जबकि बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने 6 अप्रैल को ही विज्ञापित जारी करके ऐसे साइबर ठगों को फोन कॉल पर ध्यान न देने की अपील की थी। यूजुअली हमें यही करना ही चाहिए। इस तरह का कोई भी लालच आपके सामने आए तो आपको उस पर नहीं जाना है, ठीक है। रिजल्ट जैसे जैसे करीब आएगा आप देखोगे फेक वेबसाइट्स बहुत ज्यादा जनरेट होंगी, और अगर साइबर क्रिमिनल्स मान लो एक तरीके से एक्सपोज हो गए तो दे फाइंड सम अदर वे। आपको बस ये जाना है कि कहीं पर भी अगर मनी डिमांडेड है तो वो ऑफिशियल नहीं हो सकता, ठीक है। रिजल्ट में कुछ भी करने के लिए अगर मनी इज डिमांडेड तो दैट कैन नॉट बी ऑफिशियल। कोई आपसे पासवर्ड मांगे, कोई आपसे कोई सर्टेन ओटीपी मांगे, वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता। कोई आपसे आपका पर्सनल आपके आधार कार्ड का नंबर मांगे, ये सब चीजें लोग नहीं देते, पर्सनल डिटेल्स आर नॉट शेयर, ठीक है। अब कॉपी चेकिंग आप सबको मैंने भी बताया कि बहुत ही लिबरल हुई है, तो आप लोग डरिए मत, घबराइए मत। सीबीएसई आप देखना इस पर रिकॉर्ड तो रिजल्ट देने वाली है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज इज गोइंग टू बी वेरी अप। देखो स्टेप मार्किंग हो ही रही है, अटेम्प्ट के नंबर मिले ही हैं। मॉडरेशन के लिए भी जो इवेलुएटर्स थे उसको सीबीएसई ने बताया था, जो जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट था वहां पर मॉडरेशन लगा था। इवन आपकी न्यूज तो संसद तक गई थी, पार्लियामेंट तक गई थी, एमपी ने अपील की थी कि जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है वहां पर मॉडरेशन लगे। आप हैशटैग सीबीएसई लीनियंट चेकिंग के नाम से ट्रेंड भी कर चुके हैं। तो सीबीएसई के पास वैसे भी एक बड़ा ही रोबोस्ट सिस्टम है जिससे वो जान देता है आपकी इश्यूज एंड दे ट्राइंग हार्ड टू रिजॉल्व इट। तो आपको डरने की नीड नहीं है। फाइनली सबसे बड़ा हथियार है ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, और टॉप 5, अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया तो टॉप 5 के जरिए भी लगभग 30% बच्चे पास होते हैं, 30 से भी ज्यादा। तो इतने सारे चीजों के बावजूद अगर आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप उसको फेल मत समझिए। सीबीएसई ने इस फेल वर्ड को तो हटा ही दिया है, तो फेल आप नहीं है। कंपार्टमेंट एक ही सूरत में लगेगा, आपने या तो लिखा नहीं है या जो भी लिखा है गलत लिखा है। तो इन एनी केस आपने दैट मीन्स कि पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ा नहीं है तो साइबर ठगों के हेल्प से आप पास नहीं हो पाएंगे, आपको खुद मेहनत करनी होगी, है ना। अपनी गलती की जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है। अपने आप को बिल्ड कीजिए, दोबारा से मेहनत कीजिए, महीने भर बाद एग्जाम दीजिए और पास कीजिए, ठीक है। तो ये है अभी की करंट अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग एंड रिजल्ट। तो बी अवेयर ऑफ दीज साइबर क्रिमिनल्स, इनके जाल में बिल्कुल ना फंसे, ठीक है बच्चों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।